कहते हैं स्कूल और कॉलेज में की हुई दोस्ती सबसे सच्ची दोस्ती होती है। उन दोस्तों के साथ बिताए पल, वो मस्ती हमेशा याद रहता है। और आप भले ही एक दूसरे की जान खा जाते हो, पर जान भी उन्हीं पे छिड़कते हो। जिंदगी के सफर में साथी कितने ही क्यों ना मिल जाए, पर आप यार उन्हीं को कहते हो। आज अपने रूममेट से बात करते हुए जिक्र हुआ दोस्ती का। वो दोस्ती जो हमने की तो बचपन में थी, पर जिसे निभा हम आज भी रहे थे। बातों ही बातों में उसने अपने सबसे करीबी दोस्त के बारे में बताया। उसकी बचपन की लड़ाइयां हो या शरारतों के किस्से, खराब रिजल्ट आने पे पड़ी हुई मार हो, या एक दूसरे का लंच बिना एक दूसरे को बताए खा जाने की जरूरत, हर वो किस्सा जो दोस्ती की गहराई और खूबसूरती को दर्शाता था, उसका वो दोस्त उस कहानी का हिस्सा था। पर जब बारी मेरी आई, तो मेरे पास अपने उस सबसे करीबी दोस्त के नाम के अलावा बताने को कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो दोस्ती थी ना, इसमें एहसास था उन जज्बातों का जो सिर्फ हम दोनों समझ सकते थे। कहा तो मैंने बस इतना कि हमारा मिलना शायद ही कभी हो पाता था। हमारा ये रिश्ता अक्सर मैसेजेस और कॉल पे ही निभाया जाता था। पर फिर भी जब भी कोई मुझसे पूछता था कि कौन है वो तुम्हारा वो दोस्त जो सबसे करीब है, तो मुझे सिर्फ अपनी बेस्टी का नाम याद आता है। कोशिश तो बहुत की मैंने अपने रूममेट को समझाने की कि क्यों है वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त, कैसे हुई हमारी दोस्ती। पर सच कहूं तो शायद असल मायनों में इन सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं थे। तो मेरी प्यारी बेस्टी की वैसे बात सोचने की तो है। हम जानते तो एक दूसरे को बचपन से हैं, पर ना हमने साथ कभी कोई शरारत की है और ना कभी लड़ाई। एक दूसरे को परेशान करना तो दूर, मुझे तो ये भी लगता था कि तुम शायद बोल ही नहीं सकती। मुझे आज भी याद है वो शांत सी लड़की जो बस क्लास में चुपचाप अपनी बहन के पास बैठा करती थी, अपनी दुनिया में गायब रहती थी, अपनी नेपाली आंखों से हम सब की हरकतें देखा करती थी। वो लड़की जिससे शायद ही कभी स्कूल में बात हुआ करती थी, पर अब दिन की शुरुआत उसी लड़की को मैसेज करके होती है। और सच कहूं, जिस दिन तुम मैसेज नहीं करती, व्हाट्सएप बड़ा मनुष्य लगता है। जानते हैं हम एक दूसरे को भले ही बचपन से हों, पर शायद दोस्ती में वो मिठास मैसेजेस से ही आई थी। ये लड़की जिसे मैं भोली भाली समझता था, वो एक नंबर की तूफान मेल है, ये बात भी मुझे कॉल्स पे ही पता चली थी। कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की की गूंगी होने की शर्तें लगाया करता था मैं, वो लड़की इतना चपड़ चपड़ करेगी। बात कितनी ही छोटी क्यों ना हो, पर मुझे डांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे याद है जब मेरा मोबाइल खो जाने की खबर तुम्हें किसी और से मिली थी, तो मुझे दिलासा देने की जगह तुमने मुझे डांटा था। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अपना मोबाइल गुम कर दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बात मैंने सबसे पहले तुम्हें आके क्यों नहीं बताई। जब कोई और दोस्त मुझे बेस्ट फ्रेंड के पोस्ट में टैग करता था, तो तुम मुझे आगे डांट लगाती थी और कहती थी, अमन तू सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ओके। और वो जो कढ़ाई से गरम गरम खाना डायरेक्ट निकाल के खा लिया था तूने, एंड हाउ कैन आई फॉरगेट सोना, तेरा फेवरेट काम। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन खाने और सोने में कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर मुझसे आके कहना, यार देखना मैं मोटी हो रही हूं। दोस्ती में पूरा हक जमाना। सच कहूं तो पूरी पागल है तू, और जैसी भी है बहुत अच्छी है तू। पर फिर लगता है कि यही तो इस दोस्ती की सबसे खूबसूरत बात है। ये दोस्ती
जो किस्से कहानियों या साथ में क्यों ही मस्ती भरी यादों की मोहताज नहीं। इसमें सच्चाई है उन जज्बातों की जो सिर्फ हम दोनों महसूस करते हैं, जिसमें लगातार मिलना, बातें करना, इन सब चीजों का दिखावा नहीं है। एहसास है इस बात का कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। सुकून है इस बात का कि हम चाहे कितने भी दूर क्यों ना रहते, पर एक दूसरे की जिंदगी की हर खबर रखते हैं। दोस्ती क्या होती है, इस रिश्ते के क्या मायने हैं और इसकी अहमियत क्या होती है। तो जैसी दोस्त अगर ताउम्र साथ हो, तो परेशानियों में भी यार के होने का सुकून क्या होता है, इन सभी बातों का इल्म मेरी जिंदगी में मुझे सिर्फ तेरे होने से। और जानता हूं कि कई बार ये कह चुका हूं कि कितना खुशनसीब हूं कि तू मेरी दोस्त है, पर क्या करूं, इस बात को जताने से देर ही नहीं बढ़ता। पर आखिरी में बस यही कहूंगा कि जब बात हमारी दोस्ती की होती है तो ये शब्द आखिरी काफी बेईमानी सा लगता है। दिल कहता है कि बस इतना ही, अभी तो और भी बहुत कुछ है बताने को, अभी तो और भी बहुत कुछ है कहने को। पर फिर लगता है कि शायद इस दुनिया की सारी भाषाएं कम पड़ जाएंगी ये समझाने के लिए कि हमारी दोस्ती के मायने क्या है। पर मैं जानता हूं कि दुनिया में और कोई इस बात को समझे या ना समझे, तू समझ जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये दोस्ती शब्दों की मोहताज नहीं, इसमें तो एहसास है उन जज्बातों का जो सिर्फ हम दोनों समझ सकते हैं।